हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ भी कभी किसी इंस्ट्रक्टर की तरह हमको मैनुअल के साथ में मिली होती? इससे गलती और फेलियर से बचना कितना आसान हो जाता। लेकिन फिर कभी हम सीख के ग्रो नहीं कर पाते। ये बोलना तो बहुत आसान है कि लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये बोलना भी आसान है कि उन्हें खुद से प्यार करना चाहिए। पर आखिर ये कैसे किया जा सकता है? इसकी ज़रूरत ही क्या है? इन सवालों का जवाब की है आज की ऑडियो बुक समरी, जो हमको सेल्फ कंपैशन ढूंढने में गाइड करेगी। तो चलिए किताब को स्टार्ट करते हैं। तो आज की बुक समरी है द पावर ऑफ सेल्फ कंपैशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज की इस बुक समरी को, द पावर ऑफ सेल्फ कंपैशन। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर की चिंता करके टाइम बिताना सही है? क्या आपका दिमाग आपको हमेशा खुद को नेगेटिव तरीके से देखने में मजबूर करता है? क्या आप खुद को ज़्यादातर और बाकी लोगों से कम समझते हैं? इस समरी में हम सीखेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ ये सीखना नहीं है कि दूसरे लोगों से कैसे बात करें, ये आपकी ईगो को बढ़ाने के लिए भी नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पे विश्वास रखना। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेहनत करते ही समय के साथ में हमको आएगा, लर्न करेंगे हम इसको। अगर हम कॉन्फिडेंट है तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इस समरी में हम वो अलग अलग सेल्फ कॉन्फिडेंट के बारे में जानेंगे। ये फीलिंग शर्माना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना या हमारी परफेक्ट बनने की इच्छा भी हो सकती है। ये फीलिंग्स वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि फीलिंग्स हमें हमारे गोल को पाने से रोकेगी। इन फीलिंग्स को कैसे पहचानना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप सब चीज़ों को खुद के महसूस करने से बहुत रोक सकते हैं। आप कंपैशन फोकस थेरेपी यानी कि दया करने पे फोकस करने वाली थेरेपी के जरिए खुद के प्रति दयालु यानी कि काइंड होना सीखेंगे। अगर हम खुद में कई कमियां निकालेंगे तो खुद को लेकर के क्रिटिकल हो जाएंगे। तो ये तरीका हमको हमारे एक्शन और थॉट्स के बारे में क्रिटिकल कम होने में मदद करेगा। आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि आप खुद के प्रति कितने क्रूर और सख्त हो रहे हैं। आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि खुद के साथ अच्छे और ये नर्म यानी कि जेंटल कैसे रहा जाए। आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। इस समरी के जरिए हम सेल्फ कंपैशन यानी कि खुद के प्रति हमदर्दी यानी कि दया रखने की भावनाओं के बारे में भी जानेंगे। हम ये जानेंगे कि हम अपनी गलतियों से ज़्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए बिना देर के कंपैशन से भरी इस लर्निंग जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं इस पहले चैप्टर से। तो समथिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच यू कैन बिल्ड बाय टाइम नॉट यू हैव। यानी कि अगर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट का आप पे बहुत गहरा असर पड़ता है। आपको शायद लगता होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब खुद पे विश्वास रखना है, मगर इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम चीज़ों के बारे में किस तरह से सोचते हैं और एक्शन किस तरह से लेते हैं। हम सेल्फ कॉन्फिडेंट को लेकर पैदा नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमको इसे बनाने की ज़रूरत होती है। हर कोई वही करता है, हर कोई अपने एक्सपीरियंस के कारण, अपने मेहनत के कारण ही अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को बढ़ा पाता है। और अपने 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 गलतियों को देखना ही हमें अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है उसको रोकने में है मेन रोल निभाता है। और दूसरे वर्ड में कहे तो हम सिर्फ अपनी गलतियों के बारे में ध्यान देते हैं और खुद को बुरा फील कराते हैं। अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकल के अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को बना सकते हैं। पर हम ये कैसे करेंगे? जब हम कंपैशन वर्ड को सुनते तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हमारा जवाब ये होता है कि काइंडनेस यानी कि दया करने का एक तरीका है। हम ये कह सकते हैं कि ये वो खुशी है हमें जब मिलती है जब दूसरे हमको माफ़ कर देते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि दूसरों का हमारे साथ अच्छे या नरमी का व्यवहार करना भी हो सकता है। पर कंपैशन का मतलब खुद के स्ट्रगल को पहचानने की एबिलिटी भी है। ये खुद को मुश्किल समय में अपना मोटिवेशन देने के लिए, या इसका मतलब अपने खुद को इम्प्रूवमेंट करने का वादा करना भी है। कंपैशन के साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंट होना ही सही कॉम्बिनेशन है। ये हमको सिर्फ हमारे कॉन्फिडेंट लेवल को नहीं पहचानने के लिए भी मदद करता है, उसे बढ़ाता भी और मुश्किल समय से निकलने में हमारी हेल्प करता है। एक छोटा बच्चा चलने सीखते समय बहुत बार गिरता है। वो एक रात में ही ये नहीं सीख सकता है। इस प्रोसेस में बच्चा रोएगा, उसे चोट लगेगी, वो बार बार गिरेगा, मगर रोज कोशिश करने से वो धीरे धीरे चलना सीख ही जाएगा और खुद भी दौड़ने भी लगेगा। बार बार कोशिश करना बच्चे को के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है।
सोचिए अगर वो बच्चा हार मान लाता, वो ये ठान लेता कि गिरने के बाद वो एक कदम भी नहीं चलेगा, फिर तो वो कभी भी नहीं चल पाता। और वो बच्चा हालांकि बहुत छोटा है और खुद के लिए दयालु होना जानता है, वो मुश्किलों से ऊपर उठता है और हर बार दोबारा कोशिश करता है। एक लड़का था जिसका नाम था जिम। वो अपने गर्लफ्रेंड से डेट के लिए पूछना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि वो अजीब और स्टूपिड लगता है। उसने कभी मैगी से बात करने की कोशिश नहीं की। इस तरीके से जिम खुद को कमजोर समझता रहा और मैगी के साथ में बाहर जाने का मौका चूकता ही रह गया। हो सकता है कि वो जिंदगी में और भी जरूरी चीजों को पाने का मौका चूकता रहा हो। अगर जिम हमेशा ही खुद के साथ में यही व्यवहार करता रहे तो उसके साथ में जिंदगी भर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिम को खुद पर से ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है। इनफैक्ट सिर्फ जिम को नहीं, हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, इसलिए हमको हमारा हर एक्शन एक गलती की तरह लगता है। अगर हम जिम को कुछ करने से पहले उसके नतीजों के बारे में इतना सोचना बंद करने से ये प्रॉब्लम थोड़ी रिलीफ हो सकती है। उन चीजों को करने की कोशिश करते रहे जो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप हिम्मत की कमी है तो बस अपने आप को कहे कि डरना बिल्कुल नॉर्मल है। खुद के लिए भी काइंड रहे, अपने आप को समझने के लिए वक्त ले, फिर अपने डर से बाहर निकलने की कोशिश करें। इस तरीके से हम कंपैशन के साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। और इस बात को समझने के बाद में कि सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड किया जा सकता है, वो समय के साथ ही बढ़ता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, हाउ एंड व्हाई यू अंडरमाइन योर सेल्फ एंड हाउ कंपैशन कैन हेल्प। यानी कि आपको शायद ऐसा लगता है कि लोग हमेशा बस आपकी गलतियां देखते रहते हैं। आखिर उन्होंने आपको चिढ़ाया था जब आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। हो सकता है आप मैथ्स में कमजोर होने के लिए माने जाते हैं, पर दूसरे लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन नहीं है, बल्कि आप खुद स्वयं ही आप सबसे बड़े दुश्मन है। आपको अपने आप को कमजोर सोचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये होता है शर्माना, बहुत ज्यादा कोशिश करना, परफेक्ट होने की कोशिश करना और खुद को कम समझना। पहला है शर्माना, लगातार खुद को साबित करने की कोशिश करना शर्म आने की भावना को दिखाता है। आपको कुछ पाने से खुशी मिलती है, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को अपनी काबिलियत दिखाएंगे तो वो आपको पसंद करेंगे। जब आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता तो आप उदास हो जाते हैं। आप खुद को फेल होने के लिए डांटते हैं। इसका रिजल्ट ये होगा कि आप हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। हैरी को अपने कलीग्स के सामने अपने बॉस से लेक्चर मिलता था। ऐसी सिचुएशन में वो फिर कभी अपने बॉस के साथ या अपने कलीग के साथ में शर्मिंदा महसूस करता। हैरी अपनी काबिलियत पे भी डाउट करने लगेगा। ये इंटरनल यानी कि अंदर की शर्म है। जब आपका वेट बढ़ जाता है तो आप खुद को नेगेटिव तरीके से देखने लगते हैं। आप सोचते हैं कि लोग आपको किस तरीके से देखेंगे। आपको लगता है कि लोग आपके मोटापे का मजाक उड़ाएंगे। ये एक्सटर्नल यानी कि बाहरी शर्म है। हमें शर्म इसलिए आती है क्योंकि हम अब एक परफेक्ट इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद के प्रति सच्चे और ईमानदार नहीं हैं। अगर आप हमेशा परफेक्ट दिखना चाहते हैं तो आप दिखावा कर रहे हैं, जो आपको नाखुश और चिड़चिड़ा बना देगा। शर्म महसूस करना बंद करने के लिए खुद को किसी तरीके की ग्रुप में फिट करने का जो प्रोसेस है उसको बंद करना पड़ेगा। खुद को साबित करने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। दुनिया आपको कैसे देखती है इसके बारे में चिंता मत कीजिए। दूसरा है बहुत ज्यादा कोशिश या काम करना। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ अचीव किए बिना जिंदगी कुछ नहीं है, इसीलिए जिंदगी में बड़ी चीजों को पाने के लिए वो जद्दोजहद कर देते हैं। क्या आप भी ऐसे हैं? सपने और इच्छा होना वो अच्छी बात है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप सारा फोकस उसी पे लगा दे। कैरी के पेरेंट्स उससे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते थे। वो हमेशा खुद को उनके सामने में साबित करने की कोशिश करती थी। इस तरीके से वो खुद को कमजोर समझते थे। वो खुद को किसी लायक तभी समझती थी जब उसके पेरेंट्स उसको तारीफ किया करते थे। कैली इस बात से कुछ नहीं करती थी, ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे उसको खुशी मिले। वो फिर बस अपने पेरेंट्स की खुशी को देख करके अपना काम करती थी। एक दिन क्या हुआ, तीसरा जो होता है परफेक्शनिस्ट यानी कि परफेक्ट होने की कोशिश करना। परफेक्ट होने की कोशिश करना कभी कभी अच्छा होता है। एग्जाम्पल के लिए ये काम पे हमारी अच्छी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, पर जिंदगी में हर चीज में परफेक्ट होने की कोशिश करना ठीक नहीं है। हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करना रिजेक्शन और डर को दिखाता है। ये याद रखिए कि ग्रो करने के लिए, बेहतर इंसान बनने के लिए आपको रिजेक्शन और गलतियों की जरूरत है। और आखिर में आता है खुद को कम समझना। खुद को कम समझना कभी कभी तो मदद करता है, पर ये खुद को कमजोर समझने में मजबूर करता है। अगर आप खुद को हमेशा कमजोर महसूस फील करेंगे तो हमेशा आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगा, निराशा ही फील होगी। खुले दिमाग से सोचना और अपनी गलतियों को मानना, उससे सीखना, ये चीजों को करने का सही तरीका है।
सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाने के लिए आपको अपने प्रति काइंड होने की ज़रूरत है। जो काइंडनेस आप दूसरों को देते हैं वही आपको खुद को भी देना चाहिए। मान लीजिए कि अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आप 2 क्लास के बीच में फंस गए हैं। आप टाइम निकाल करके दोनों क्लास को देखते हैं। पहले क्लास में एक सख्त टीचर है, वो एक भी गलती को माफ़ नहीं करती है। एक बच्चे ने लंच के समय पानी गिरा दिया था, टीचर ने उसे डांटा और उससे सजा दी और 20 बार बोर्ड पे लिखने को कहा कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। और दूसरी क्लास की टीचर शांत थी, वो बताती है कि बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने देना ज़रूरी है। फिर से ऐसा ही हुआ, एक और बच्चे ने दूध पानी गिरा दिया। दूसरे टीचर ने उसे डांटा नहीं बल्कि उससे बात की। उन्होंने उसे समझाया कि पानी को ध्यान से पीना चाहिए। ये उन्होंने बहुत शांत और मीठे लहजे में समझा करके कहा था। अब जाहिर सी बात है, आप खुद ही सोचिए आप कौन से वाले क्लास में डालेंगे अपने बच्चे को। तो उसने दूसरे वाले क्लास जिसमें काइंडनेस, दया, अपनापन, नरमी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि ये हमारे खुद के लिए भी चाहिए। अपने आप को भी अच्छे से ट्रीट करें, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने करीबी लोगों से करते हैं। आपको खुद के लिए हर सिचुएशन में काइंड रहना चाहिए। प्रिपेयरिंग फॉर कंपैशन यूजिंग माइंडफुलनेस। हमारे बीते हुए कल, आने वाले कल और अभी वाले टाइम को सोचने की एबिलिटी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमको उन चीज़ों के बारे में पता चलता है या तो करनी है या फिर नहीं करनी है। बट पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना बहुत रिस्क भी है, क्योंकि अक्सर हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि हम फ्यूचर से डरने लग जाते हैं। अपने माइंड को आराम देने के लिए हमको शांत होने की ज़रूरत है, हमको माइंडफुल होने की ज़रूरत है। माइंडफुल यानी कि अवेयर होना। माइंडफुलनेस को वेलबींग यानी कि खैरियत या खुश होने की स्थिति को बढ़ावा देने की प्रैक्टिस की वजह से भी जाना जाता है। माइंडफुलनेस ईस्ट के धार्मिक परंपराओं से आई है, लेकिन अब इसे पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की जाती है। जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तब आप अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान देते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर देते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसी है जो हमको माइंडफुलनेस सिखाती है। एक एक्सरसाइज है जिसमें हमको खुद को दूर करना होगा अपने आप से, यानी कि डिस्टेंसिंग, यानी कि ये हमको खुद को दूसरे लोगों से या फिर किसी भी तेज आवाज़ से दूर करना होगा, रखना होगा। इस एक्सरसाइज के लिए एक शांत जगह पे बैठ जाए, अपनी आंखें बंद कर ले और अपने आसपास की हल्की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करे। ये चिड़िया की आवाज़ या पेड़ की पत्तियों को छू करके गुजरती हुई हवा हो सकती है। हमको कभी कभी दूर से गाड़ियों के हॉर्न भी सुनाई दे सकते हैं। कभी कभी हमको अपने पेट से खाने के लिए गुड़गुड़ाहट भी सुनाई दे सकती है। इन आवाज़ों पे ध्यान दें, इन्हें जानने की इच्छा रखें पर इन्हें जज ना करें। सिर्फ उतना सोचें कि ये चिड़िया या एक कार की आवाज़ है। इस एक्सरसाइज को करने से आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। आपका माइंड पास्ट या फिर फ्यूचर नहीं जानता है। इस एक्सरसाइज को करते समय हो सकता है कि आपका दिमाग सोचते सोचते कहीं और ही चला जाए, तो चिंता ना करें, ऐसा होता है। जब आप अपने दिमाग को कहीं और जाते हुए देखें तो उसको खींच के उस मोमेंट में आज आप खींचने का मतलब क्या है, अपने आप को आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देना होगा कि तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं सोचनी है और आवाज़ों पर ध्यान दें। आप जब डेंटिस्ट से मिलने के लिए लाइन पे लगे हुए रहते हैं तो आप अपना मेल भी चेक करते हैं, सब्जियों के छिलके निकालते समय टीवी भी देखते हैं, टहलते समय आप फोन पे अपने दोस्त से भी बात करते हैं। आप पूरे दिन में अपने माइंड को किसी एक काम पे फोकस करने ही नहीं देते और पूरा दिन यूं ही गुजर जाता है। लेकिन आपको इस दौड़ती भागती जिंदगी में अपनी रफ्तार को धीमा करना याद रखना चाहिए। मिशेल क्री एक साइकोलॉजिस्ट है जो प्रेग्नेंट होते और नई नई माँ बनी औरतों के लिए काम करती है। वो उन्हें माइंडफुलनेस में हाथ धोना सिखाती है। ये एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है डेली लाइफ में माइंडफुलनेस को लाने का। सुजैन अपने माइंडफुल ईटिंग बुक में बताते हैं कि आप खाते वक्त में माइंडफुल हो सकते हैं। आप क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान दें। इस तरीके से आप खाने को और ज़्यादा पसंद करेंगे और उसके साथ आपका रिश्ता और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है यूजिंग कंपैशनेट थिंकिंग इन रेस्पॉन्स ऑफ योर ओन माइंड। कंपैशनेट थिंकिंग खुद को समझने के बारे में है। आप समय लेकर के समझते हैं कि आपके पास्ट का आप पे क्या असर पड़ रहा है। आप जिन मुश्किलों से गुजरते हैं उनके लिए खुद के प्रति हमदर्द रहना सीखते हैं। आप उन्हें हैंडल करने की जिम्मेदारी जुटा पाते हैं। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से स्ट्रगल करें तो आप पास्ट में हुई चीज़ों को सोचेंगे। आप अपने फ्यूचर को लेकर के चिंता करेंगे और फिर ऐसी चीज़ें सोच करके अपने आप को सवाल करेंगे। आपको ये समझना होगा कि आपका ब्रेन अपने एक्सपीरियंस से लेकर के सोचता है। जब आपका ब्रेन उसी तरीके की
सिचुएशन देखता है तो सेम तरीके से एक्ट करता है। मान लीजिए कि जब आप छोटे थे तब आपका लोगों के सामने बोलने का एक्सपीरियंस खराब रहा होगा। आपका ब्रेन तुरंत आपको उसे याद करने में मजबूर कर देगा। रिजल्ट के तौर पे आप अपने ऑफिस में अपने ओपिनियन बताने में हिचकिचाएंगे। अक्सर हम खुद के बारे में बुरा सोचने की आदत हो जाती है, तो इस आदत को बदलने की जरूरत है। आपको बुरी सोच को अच्छी सोच में बदलने की जरूरत है। अपने बारे में अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचान करके आपको समझ आएगा कि कहाँ आपको ज्यादा दयालु होने की जरूरत है। ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की मदद करेगा। सुजैन ये सोचते हुए बड़ी हुई कि वो किसी काम की नहीं है। उसके परिवार ने उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। वो उसे कहते रहते थे कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकती। सुजैन किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मिशन में होती तो ऐसा ही सोचती। एग्जाम्पल के लिए सुजैन अपने खुद के ताकत को नहीं पहचानती, उसकी कैपेबिलिटी को नहीं पहचानती थी। तब क्या हुआ, जब वो किसी चीज में कामयाब हो जाती थी उसकी वजह से बस वो लक को मान लेती थी। जब उसे ऐसा जॉब मिला जो उसे पसंद था तो बस वो उसे ये बोल करके अपने बोल देती थी कि वो बस सही समय पे सही जगह पे है। जब वो मैनेजर के पोजीशन के लिए प्रमोट हो गई तो उसने सोचा कि कंपनी के पास कोई और नहीं था, इसलिए इस काम के लिए उन्होंने सुजैन को प्रमोट कर दिया। सुजैन की कहानी से आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रेन उस नेगेटिव सोच से बाहर ही नहीं निकल पाता जो सालों से बनी हुई है। कंपैशन पर ध्यान देने वाली जो थेरेपी होती है उससे हमको क्या होगा, उसको फॉलो करने से हम इन खुद को कम दिखाने वाले थॉट्स को और खुद के लिए दयालु बनने के लिए काम कर सकते हैं। फिर सुजैन ने भी यही किया था। उसने इन सारे थॉट्स को लिखा और जो उसे खुद को कम समझने में मजबूर करता था तो उसने इस बात को ध्यान दिया कि कैसे वो किसी काम की नहीं है। सुजैन ने याद किया कि कैसे उसकी माँ उस पर उंगली उठाती थी, जबकि सुजैन कभी भी ऐसे कोई गलती करती थी तब उसकी माँ ऐसा करती थी। ऐसा करने से उसे बहुत बुरा लगता था। सुजैन को लगता था कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगी। पर फिर सुजैन ने कंपैशन पर ध्यान देने वाली थेरेपी को यूज किया। उससे क्या हुआ कि किसी को जो उसकी ये सोच किसी काम की नहीं है, धीरे धीरे वो सोच गायब होने लगी। सुजैन खुद को बताने लगी कि वो एक काबिल इंसान है, उसके पास एक अच्छी जॉब है और वो उसे बहुत सारे लोगों की मदद कर रही है। अगर सुजैन कोशिश करती तो लाइफ में और भी अच्छी चीजें पा सकती है। वो कभी अपना जॉब नहीं खोएगी क्योंकि उसकी कंपनी उसको पसंद करती थी और उसकी रेस्पेक्ट करती थी। आप हैरी का एग्जाम्पल भी सुन लीजिए। हैरी क्या हुआ, हैरी एक शर्मीला स्टूडेंट है। उसके ग्रुप में सारे दोस्त कॉन्फिडेंट थे और अमीर घरों से थे, बट उसकी फैमिली गरीब थी। तब उसने एक दिन ऐसा हुआ कि हैरी को घर बदलना पड़ा। उसका नया घर उसके स्कूल से बहुत दूर था और इसकी वजह से वो अपने दोस्तों से कम मिल पाता था, ज़्यादा नहीं मिल पाता था। वो अपने दोस्तों से गुस्सा हो गया था क्योंकि वो उन्हें मिलने नहीं आते थे। उसके दोस्त चाहते थे कि वो हैरी को हमेशा उनसे मिलने के लिए आना चाहिए। इस बात पे बहस हुई और हैरी ने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। तब से हैरी उनके साथ एक ही क्लास में पढ़ने से कतराने लगा। वो सोचता था कि बाकी लोग उसे किस नज़र से देखते होंगे। वो एक गरीब परिवार से था और उसके दोस्त गरीब थे। अचानक से हैरी को अपने स्टेटस पे शर्म आने लगी। वो इतना परेशान हो गया कि जो भी बोलता था वो हमेशा बहुत ध्यान से बोलता था। लेकिन हैरी तब बदलने लगा जब उसमें उसकी उम्र का एक लड़का उसके घर के पास में आके रहने लगा। उसने उस नए लड़के से दोस्ती कर ली और उसके साथ घूम लिया। हैरी ने आस पड़ोस की जगह को जानने में उस लड़के की मदद की। उसमें स्कूल के लिए भी उसने गाइड किया। धीरे धीरे हैरी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट अपने आप ही वापस आ लिया था। फिर हैरी ने खुद के लिए कंपैशनेट होने के तरीकों को फॉलो किया। उसने अपने सारे नेगेटिव थॉट्स में लिखा कि वो एक गरीब परिवार से है, लेकिन इसका उसकी काबिलियत से कोई लेना देना नहीं है। हैरी जानता था कि वो स्मार्ट और फ्रेंडली है। उसके क्लासमेट उसे गरीब होने की वजह से जज नहीं करते थे। वो खुद ही ये सब सोचता था। उसने अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में ध्यान दिया और धीरे धीरे उसे पॉजिटिव थॉट्स में बदल दिया। ऐसा करने से सुजैन और हैरी दोनों ने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट बना लिया। उन्होंने समय लेकर के खुद पे ध्यान दिया और खुद की मदद की। अगर उन्होंने अपने नेगेटिव थॉट्स को समझने की कोशिश नहीं की होती तो वो बुरी तरीके से ऐसे पछताते ही रहते। तो कंपैशन पे फोकस करने वाली इस थेरेपी से हमको सेल्फ कॉन्फिडेंट पा सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जीना सीख सकते हैं। ये समझने के बाद अब आते हैं कंक्लूजन पे। यानी कि तो मुद्दा मामला ऐसा है कि पहले हमने सीखा कि कंपैशन का मतलब सिर्फ दूसरों के साथ दया दिखाना नहीं, बल्कि कंपैशन ऐसी चीज़ है जो हमको खुद को भी देने की ज़रूरत है। दूसरा हमने सीखा कि बहुत ज़्यादा काम करना, परफेक्ट ना होने की कोशिश करना और खुद को कम समझने के बारे में भी जाना, ये वो तरीके हैं जिनसे हम खुद को कमज़ोर समझते हैं। हम इन चीज़ों को महसूस करते हैं क्योंकि हम खुद का परफेक्ट वर्जन बनने की कोशिश करते ही रहते हैं। इसके बजाय हमको हम जैसे भी है वैसे ही खुद को प्यार करना सीखना होगा।
तीसरा, हमने माइंडफुलनेस के बारे में सीखा। माइंडफुलनेस का मतलब अपने अभी के अस्तित्व को जानना। ये हमको पास्ट या फ्यूचर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने से रोक सकता है। एक माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है अपने आसपास की आवाज़ों को ध्यान देना। ये हमको प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करने के लिए हेल्प करता है। चौथा, कंपैशन होना एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि हमको अपने थॉट्स को बदलने की कोशिश करनी होगी। अगर आपके ऑटोमेटिक सोचने की शक्ति नेगेटिव है तो उसे बदल दीजिए। अगर आप खुद को कम समझते तो इसके लिए आप अपने आप को अच्छे शब्द बोलिए। और ऐसे ही आपने अपने ट्रू सेल्फ के बारे में जाना और अपने ब्रेन को कंट्रोल करने के तरीके को भी सीखा। अब आप इस दुनिया में जाने और अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी हैं। जब आप खुद को किसी सिचुएशन में मुश्किल समय में पाते तो बस अपने दिमाग को शांत करें। आपको पता होगा कि इस मोमेंट को कैसे चेंज करना है। आप जैसे है वैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस बात की चिंता किए बिना कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो इसी तरीके का स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कभी एक ज़माने में हम क्या करते थे, खुद के लिए और अपने आसपास वालों के लिए दयालु रहना लाइफ को इजी बना देता है। आपको फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइफ में हर चीज़ का सामना करने के लिए रेडी है। आप ब्रेव होके जी सकते हैं और यही हम चाहते हैं आपके लिए कि आप बिना किसी सेल्फ डाउट के ब्रेवरी के साथ जिए, क्योंकि हिम्मत का एक कदम बढ़ाना हमको हमारी सफलता की तरफ ले जाता है और हर तरफ से मदद के रास्ते भी खोलता है। तो इसी मोड पे ये समरी खत्म होती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी या फिर आपको कोई सजेशन देना है तो दे सकते हो, और या फिर कोई ऐसी समरी है जो आपको सुननी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू।